सबको जय मसीह। आज हम परमेश्वर के कलाम में जानेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है। हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 15 अध्याय से जब हम 32 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है। पढ़िए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। यहाँ परमेश्वर का कलाम क्या दिखाता है कि यहाँ यीशु क्या कर रहे हैं। उनको चिंता है, उनको फिक्र है। क्या चीज की फिक्र है, चिंता है, क्योंकि वो उनके पीछे 3 दिन से जो संगत थी, लोग थे जो चंगाई प्राप्त करने के लिए, जो यीशु के वचनों को सुनना चाहते थे, उनके पीछे थे। 3 दिन से वो भूखे और प्यासे रहे होंगे और यीशु को उनकी चिंता है। जब उस समय यीशु को उनकी चिंता थी, तो आज आपको लिए यीशु को चिंता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या परमेश्वर को समझ रहे हो? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, स्नेह करता है। वो कहता है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, चिंता मत कर और मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। वो एक दिन के लिए नहीं कहता है, 365 दिन के लिए करता है। उसको चिंता है, आपकी फिक्र है, लेकिन वो चाहता है कलाम के मुताबिक चलो, आप वचन के मुताबिक चलो। जो समय के अनुसार जो कुछ है तुम्हारा, वो तुमसे तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता है। और यहाँ परमेश्वर उन चीजों की चिंता करता है, खाने के लिए, पीने के लिए आपकी चिंता करता है। क्योंकि जो यीशु के पीछे चलता है, यीशु उनकी चिंता करता है, उनकी फिक्र करता है। क्या हम फिक्र करते हैं यीशु के मानने वाले लोगों की, जाए यीशु की, किसी की हम फिक्र करते हैं कि यीशु का कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, लोगों को क्या सिखाना और क्या बताना? क्या हम अपने समय को व्यर्थ में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? क्योंकि कलाम का यहाँ समय 3 दिन तक बाइबल बताती है। यीशु जहाँ कह रहे हैं, खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके लिए भोजन की चिंता कर रहे हैं। हम लोग फिक्र में पड़ जाते हैं। आजकल सेवक लोग भी कहते हैं 3-4 महीने का राशन इकट्ठा कर लो, ये तूफान आएगा, अंधेरी आएगी, भूचाल आएगा, महामारी आएगी, बड़ा कुछ सिखाने वाले कहते हैं। लेकिन क्या उनके पास ये कलाम नहीं पहुंचता है? पहुंचता है, उनको सिखाते हैं, लेकिन क्या है? संसार की लालसाओं के कारण हम वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जो अपने हित का वचन हो उसको पेश करते हैं, लेकिन जो सच्चा चरवाहा होगा वो वचन को सबके सामने उस वचन को शेयर करेगा, क्योंकि वचन उतना ही उस पर भी लागू होता है और सामने वाले पर भी लागू होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो यीशु के पीछे चलता है तो यीशु की चिंता करता है। पढ़िए। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। और क्या यीशु चाहता है कि कभी तुम्हें भूखा नहीं छोड़ना चाहता है, अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है कि आप कमजोर पड़ जाओ, आप बुराइयों में गिर जाओ, गलत कामों में गिर जाओ और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाओ। इसलिए परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है। उसका कलाम कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर पिता के पास नहीं जा सकते हो। तो पिता को कहाँ से ढूंढना है? वचन से, कलाम से। बढ़िया। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से रोटी मिलेगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें? और यहाँ कलाम क्या कहता है? चेलों ने क्या कहा कि चेले चिंता करने, अरे इतने जंगल बिरेवान में हम कहाँ से भोजन का बंदोबस्त करेंगे? किसके पास जाएंगे?
वरना यीशु ने तो दोनों चेलों को कहा था कि जाओ बाजार से वहां से ले आओ, लेकिन यहाँ चेले अपना विचार बताते हैं कि गुरु जी यहाँ वीरवान में हम कहाँ किससे रोटी मांगेंगे और कहाँ से भोजन का इनका बंदोबस्त करेंगे। लेकिन कलाम को जो कहता है सिखाने वाला, हमें उसकी तरफ चलना चाहिए। हम उसकी कमियों को ढूंढने लगते हैं, उनकी गलतियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यीशु को वो पलट के जवाब दे सकते थे, गुरुजी ये तुमने भीड़ इकट्ठा की होगी, तुमको पता था भोजन का बंदोबस्त नहीं होगा कि नहीं। हम लोग तन कसने लगते हैं, लेकिन यहाँ कलाम क्या कहता है, हमें कलाम को अगर अच्छे हम पढ़ें और अच्छे जानें और परमेश्वर को समय दें, तब हमें कलाम का मतलब समझ में आएगा, कलाम हमें क्या कहना चाहता है। लेकिन यहाँ चेलों ने यही बात को कहा कि गुरुजी इतने वीरवान में, हम इतने जंगल में कहाँ से बंदोबस्त करें, क्योंकि गुरु का काम है मार्ग दिखाना और शिष्य का काम उसके पीछे चलना और उनके शब्दों को समझना और कलाम में ढूंढना कि बाइबल में ये बात है कि नहीं। पढ़िए। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। और क्या है? 7 रोटियां हैं। यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास भाई कुछ है? तो उन्होंने कहा, थोड़ी सी छोटी वाली मछलियां हैं। नहीं, आपने देखा होगा काफी जगह छोटी छोटी जो मछलियां बना के खाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी बड़ी होती तो उनकी गिनती होती कि कौन सी मछलियां हैं, लेकिन जब छोटी मछलियां होती तो छोटी मछलियां थी वहां पर, वो 7 रोटी थी और व्यक्ति वहां पर उस वक्त गिनती में 4000 लोग थे। हम लोग एक व्यक्ति होता तो चिंता करने लगते हैं, 10 आदमी आ जाए, 100 आदमी आ जाए, मेहमान आ जाए, कितनी चिंता करते हैं। लेकिन वहां वीरवान में यीशु क्या कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कुछ है भाई? वो क्या कह रहे हैं? 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां हैं। बढ़िया। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। और उसने क्या कहा फिर जब उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुजी 7 रोटियां थोड़ी सी मछलियां हैं, तब यीशु ने प्लानिंग कर ली कि भाई इनको 50-50 की पंक्ति में बैठाइए। ठीक, उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ आज्ञा दी कि भाई आप तो लेने बनाइए। न चेलों ने सवाल किया कि गुरुजी 7 ही रोटियां हैं, थोड़ी सी मछलियां हैं और आपने तो लेने लगवा दी हैं, वो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे तो 2-4 आदमियों के लिए होगी। लेकिन यहाँ कलाम बता रहा है कि 4000 लोगों के लिए 50-50 की पंक्ति में लैन बैठाने के लिए प्रबंध करने लगे चेले। पढ़िए। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा। और 7 रोटियों को और थोड़ी सी मछलियों को, उन रोटियों को धन्यवाद करके क्या करा? तोड़ा। बिना जब तक ऐसे ही संसार का मनुष्य अगर जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वो प्रभु के पीछे नहीं चल सकता है। और इसी तरह जब तक रोटी तोड़ी नहीं जाएगी, वो बरकत देने योग्य नहीं होगी। मनुष्य सोचता है कि नहीं, मैं सीधे ही स्वर्ग चला जाऊं, सीधे जो मर्जी प्राप्त कर लूं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग कहता मेरा मार्ग सीधा नहीं है, सीधा किया जाएगा। यूहन्ना मार्ग को सीधा करने के लिए आया है, कहता मेरा मार्ग सकरा है। आज इंसान संसार की लालसाओं की तरफ देखकर उधर मुड़ जाता है। वो सोचता कलाम मैंने पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया, बस मैं ही सत्य हूं। लेकिन कलाम वो 2 धारी तलवार है, ये उतना ही सामने वाले, उतना ही सिखाने वाले पे भी लागू करता है। क्योंकि अगर पूरा ज्ञान हो जाता तो पवित्र आत्मा की जरूरत ना पड़ती। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा जा रहा हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा।
इसलिए जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरती है तब तक हम अपने आप को उपदेशक ना समझें, प्रचारक ना समझें। हम धोखा खा जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हम बुराइयों में पड़ जाएंगे, हम गलत कामों में पड़ जाएंगे। क्योंकि कलाम ये कहता है एक रोटी तोड़ी जाती है तो मनुष्य भी तोड़ा जाता है। उसने सबको तोड़ा, दाऊद को तोड़ा, याकूब को तोड़ा, पतरस को तोड़ा, पालूस को तोड़ा, उसने कलाम में सबको तोड़ा। वो तभी आज वो लोग प्रचारक बने, आज उनका नाम हम बाइबल में लिखत में जानते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि सीधा प्रभु के पास गया तो सीधा प्रचार कर लिया, उसके जीवन में कुछ ना कुछ घटा है। प्रभु तोड़ता है और प्रभु जोड़ने वाला भी प्रभु है। वो अपने कलाम में कहता है कि मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता हूं। फिर वो क्या कहता है, तुम एक नई सृष्टि हो, नई सृष्टि हो। कलाम को समझना बहुत जरूरी है। और वो ये भी कलाम में कहता है, उन पंछियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं और बढ़िया खाते हैं। फिर यहाँ यीशु क्या कहता है कि 3 दिन से हमारे साथ हैं, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। कलाम को हर जगह उसने अपने अपने मकसद के, अपने अपने समय के अनुसार कहा है। ये समझना तभी हमें, जब अब हम बाइबल पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोजा रखेंगे, तब समझेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि हम राजा के बेटे हैं तो राजा बन जाएंगे। हमें हथियार चलाने सीखने पड़ेंगे, हमें राजा की जितनी मेहनत करनी पड़ेगी शायद उससे दुगनी करनी पड़े। क्योंकि समय परिवर्तन होता है। राजा के टाइम में हथियार दूसरे थे और राजकुमार के समय में हथियार बदल जाएंगे। क्योंकि जब पुराने समय में राजा थे वो भालों से लड़ते थे, फिर आज वो गोली बंदूकों से लड़ते हैं। समय बदला, राज नहीं बदला, पाप नहीं बदला, सीटें नहीं बदली, लेकिन लोग नहीं बदले। लेकिन क्या है, राज चलाने वालों को समय के अनुसार बदलना पड़ता है। इसलिए अगर हमें बुराइयों में अच्छा कदम बढ़ाते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा परमेश्वर हमें तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा। वो मनुष्य खुद आकर किसी को तोड़ेगा नहीं, वो खुद नहीं हाथ बढ़ाएगा। जब कैन को मारना था, हैबल को मारना था, वो आपस में एक दूसरे को मारे गए। परमेश्वर ने आकर उनको नहीं मारा गया। क्योंकि अगर परमेश्वर तोड़ता ना तो आज यहाँ कलाम का वचन पहुंचता ना। अगर वो रोटी ना तोड़ता परमेश्वर तो बरकत का पता ना लगता। आज जितनी बरकत हम देख रहे हैं, 5000 की बात होती है बाइबल में, वहाँ 2 मछली 5 रोटी का जिक्र होता है, और यहाँ 7 रोटी और थोड़ी सी मछली का जिक्र होता है, बिना तोड़े रोटी। यीशु ने ये भी आज्ञा दी कि जब हम प्रभु भोज करें तो रोटी तोड़ना, उसने कहा ऐसे ही क्या करना। जब तक अपनी बुराइयों को हम तोड़ेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में बरकत और आशीष नहीं आएगी। वचन की गहराइयों को सिर्फ पवित्र आत्मा समझ सकते हैं। हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों, चाहे हमें जितनी डिग्रियां हों, लेकिन वो फेल है। क्योंकि जो परमेश्वर का कलाम है, जब उसकी हजूरी में बैठते हैं तो उसका परमेश्वर का कलाम सिर्फ एक ही निशाने पे रहता है। इंसान चाहे धरती में पूरा दिन भ्रमण करता हो, लेकिन जब वो अपने सेवक को अपनी सीट में बैठाएगा, बल्कि वो नहीं बोलता, उसका आत्मा बोलता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है। और यहाँ पंगत में बैठा दिया गया है और प्रभु ने कहा इनको 15 पे बैठा दिया जाए। पढ़िए। और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस पर सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। और यहाँ क्या है, हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लें, ठीक है, हम भंडार में सब कुछ कर लें। लेकिन यीशु ने क्या किया, ये उठाया टुकड़ा, दिया कि ले जाओ टोकरा, वो भर गया। यानी कि यीशु के नाम में बरकत है। और अपने अगुए के
हाथों से बरकत है, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, चाहे हम अपने आप को कुछ भी समझें। लेकिन यहाँ जब यीशु ने उनको रोटी दी तो 7 टोकरे क्या हो गए, रोटियों के भर गए, है नहीं? और यहाँ पे मछलियों के भी टोकरे भर गए। और क्या यहाँ बाइबल बताती 7 रोटियाँ और थोड़ी सी मछलियाँ थी। कहाँ से कहाँ परमेश्वर बरकत देने वाला है। कहीं 12 टोकरे भर गए, कहीं 5 टोकरे बढ़ गए, कहीं 7 टोकरे बढ़ गए। बरकत कैसे मिलेगी? जब हम उसके पीछे चलेंगे। हम अपने दिमाग बुद्धि जितना मर्जी लगा लें, हमारे दिमाग और बुद्धि होता तो हम गलत कर्म कामों के पीछे क्यों जाते हैं? हमें पता नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते कि बाइबल में क्या सिखाती है। इसलिए बाइबल के सिखाए हमें चलना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर प्रबंध किया है, बढ़िया किया है, परफेक्ट देना चाहता है, सही देना चाहता है। हम संसार की लालसाओं के पीछे, संसार के झूठे प्रेम के पीछे गुमराही के रास्ते में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कलाम क्या कहता है? तुम्हें तोड़ा जाएगा, बिना तोड़े आपको बरकत नहीं मिलेगी। पढ़िए। खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। और यहाँ 4000 पुरुष, बच्चों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर 4000 पुरुष खाली थे। अब हिसाब लगा लो, वहाँ पर बच्चे भी थोड़े होंगे और स्त्रियाँ भी थोड़ी होंगी, क्योंकि आज के मामले में स्त्रियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती आगे और बच्चे भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन वो पुराने समय था, वहाँ पे पुरुष ही ज़्यादा आगे बढ़ते थे, क्योंकि समय हर समय परिवर्तन होता रहता है। और आज तब रोटी कुछ भी मिल जाए तो खुश हो जाते थे। आज लोग भंडारे में चाहते हैं कि हमें कड़ी चौल मिले, भाई हमारे मनपसंद का भंडारे में करें कि हमने दान किया है। लेकिन तब ये नहीं सोचते थे, तब ये सोचते थे कि गुरु के हाथों से दिया हुआ भोजन अनमोल है। वो डायरेक्ट खुद उठाते ही नहीं थे। आज तो लंगर लगा हुआ तो खुद ही बंडल का बंडल रोटियां उठा लेंगे लोग। लेकिन तब कहते थे गुरु के हाथों से अमृत है, जीवन है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। इसलिए हमें वचनों को समझना चाहिए। और वचन क्या कहता है? यहाँ 4000 पुरुष थे और कितने बच्चे और कितनी महिलाएं थी। परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। बढ़िया। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गए और मकदन देश की सीमा में आया। और कहा नाव पे चढ़ गए दूसरी की तरफ। अगर प्रभु यीशु बरकत देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, तो हम कैसे लेंगे? कलाम को पढ़कर, उसके वचन को पढ़कर। वचन हमें आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है। अगर 7 रोटियों और थोड़ी सी मछली पे बरकत दे सकता है तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए कलाम परमेश्वर का यही वचन सिखाता है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि को मत लड़ाएं, क्योंकि अपनी जब बुद्धि लड़ाएंगे तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि कलाम कहता है मेरे पीछे चल और मत डर, मैं तेरे साथ और जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम लोग सभी ना के